बस्तर के इतिहास का वो समृद्ध राजवंश जिसके पास एक मजबूत सेना थी, बेहतर सिंचाई व्यवस्था थी और एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी, वो था काकतीय वंश। किंतु काकतीय वंश प्रारंभ से बस्तर में नहीं थे, वो आए हुए थे वारंगल से। तो वारंगल से बस्तर आने का इतिहास क्या है तो समझते हैं। काकतीय वंश जब वारंगल में शासन कर रहे थे तो 1309 से 1310 के बीच दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अति महत्वाकांक्षी शासक थे जिनका मूल उद्देश्य था दक्षिण भारत पर आक्रमण करना और अपने सेनापति मलिक कफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना को दक्षिण भारत की आक्रमण के लिए भेजते हैं। किंतु जब वो सेना वारंगल आती है तो उतनी बड़ी सेना देखकर वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव जो है खिलजियों से संधि कर लेते हैं। संधि करने के बाद उनका राजवंश चलते रहता है। किंतु जब खिलजी वंश समाप्त होता है और सल्तनत काल में तुगलक वंश की स्थापना होती है तो तुगलक वंश की जो नीतियां थी उससे काकतीय वंश सहमत नहीं थे, जिसके कारण काकतीय वंश के राजाओं को वारंगल को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पड़ा। तब प्रताप रुद्रदेव के छोटे भाई अन्नम देव जो है वो वारंगल से बस्तर की ओर आते हैं। बस्तर में छोटे छोटे राजवंश को पराजित करते हैं, लेकिन उनका मुख्य सामना होता है छिंदक नागवंशीय शासक हरिश्चंद्र से, जिन्हें पराजित कर अन्नम देव है बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना करते, यानी कि बस्तर के काकतीय वंश के प्रथम राजा हुए अन्नम देव। किंतु अन्नम देव के पास सबसे बड़ी चुनौती होती है वहां के जनता के विश्वास को जीतना। तो जनता के विश्वास को जीतने के लिए काकतीय वंश के राजा अन्नम देव उनकी सांस्कृतिक समावेश को अपनाने लगते हैं और मां दंतेश्वरी जो छिंदक नागवंशियों के द्वारा बनाए गए मंदिर थी मां दंतेश्वरी, तो मां दंतेश्वरी को काकतीय वंश के राजा अन्नम देव अपनी आराध्य देवी कुल देवी मानते हैं और दंतेश्वरी मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार कराते हैं, यानी कि उनका पुनः निर्माण करवाते हैं। अन्नम देव के बाद अगला राजा जो बनते काकतीय वंश के वो थे हमीर देव और हमीर देव के बाद राजा बनते भैरव देव। लेकिन काकतीय वंश के जो चौथे राजा बनेंगे पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव काकतीय वंश का वो राजा जो बस्तर में एक बड़ा सांस्कृतिक विरासत छोड़कर जाएंगे। जब पुरुषोत्तम देव काकतीय वंश के राजा बनते हैं तो वो पहले तो अपनी राजधानी परिवर्तन करते हैं। काकतीय वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो मंगोता थी, बाद में मंगोता से स्थानांतरित कर पुरुषोत्तम देव राजधानी को बस्तर के पास ही चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद पुरुषोत्तम देव पुरी की यात्रा के लिए निकल जाते, वो भी पैदल। जब वो पैदल पुरी की यात्रा की ओर निकलते हैं और जब वो पुरी पहुंचते हैं तो पुरी के राजा उसका भव्य स्वागत करते हैं और जब वो वापस आते हैं तो पुरी के राजा जो है काकतीय वंश के चौथे राजा पुरुषोत्तम देव को 16 पहियों का रथ भेंट करते हैं, उन्हें रथपति की उपाधि देते हैं। पुरी के जो राजा हैं पुरुषोत्तम देव को 16 पहियों का रथ भेंट कर रथपति की उपाधि देते हैं। जब वो रथ को लेकर पुरुषोत्तम देव बस्तर पहुंचते तब उनके मन में विचार आता है कि जैसे पुरी में एक भव्य जगन्नाथ जी के रथ यात्रा निकलती है वैसा ही रथ यात्रा बस्तर में भी निकले। तब वो इस पर विचार करते हैं और उस 16 पहियों का जो रथ है उसके 4 पहियों को अलग कर एक नया रथ बनाते हैं जिसमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते हैं और यहीं से चालू होता है बस्तर में गोंचा पर्व। यानी कि गोंचा पर्व जो है 16 पहियों वाले रथ का 4 पहियों को अलग करके बनाया गया रथ जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित था, इसे गोंचा पर्व बना। और जो 12 पहिए जो बच जाते हैं उनका अलग रथ बनाया जाता है। 12 पहियों के 2 अलग रथ बनाए जाते हैं, एक 8 पहिए वाला रथ और एक 4 पहिए वाला रथ, और ये रथ मां दंतेश्वरी को समर्पित होता है जो चालू होता है बस्तर का विश्व का सबसे चलने वाला त्योहार बस्तर दशहरा। तो ये पहले राजा हुए अन्नम देव और चौथे राजा हुए पुरुषोत्तम देव। अन्नम देव ने काकतीय वंश की स्थापना की और पुरुषोत्तम देव ने बस्तर के अंदर सांस्कृतिक विरासत की स्थापना की। तो ये वीडियो पहला पार्ट था काकतीय वंश के लिए। दूसरे पार्ट में हम लेकर आएंगे कैसे काकतीय वंश के अंदर कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से जनजातीय युद्ध हुए और काकतीय वंश का अंतिम शासक क्या था। तो पहले वीडियो का अगर हम सार एक बार समझ ले तो काकतीय वंश की स्थापना अन्नम देव ने की थी बस्तर के अंदर, जिसकी प्रारंभिक राजधानी मंगोता थी। फिर मंगोता से राजधानी पुरुषोत्तम देव चौथे शासक के समय चक्रकोट स्थापित हुआ। फिर याद रखिएगा काकतीय वंश वारंगल का राजवंश था जो बस्तर में आके अन्नम देव ने बसाया था। किसे रथपति की उपाधि दी गई थी तो पुरुषोत्तम देव जो चौथे शासक थे उनको रथपति की उपाधि दी थी। पुरी के राजा ने उनको उपाधि दी थी और 16 पहियों का रथ उपहार में दिया था। इस 16 पहियों के रथ के 4 पहियों को अलग कर भगवान जगन्नाथ के लिए एक रथ बनाया गया है जिससे एक पर्व चालू होता है जिसको हम बोलते हैं गोंचा पर्व, और 12 पहियों को अलग करके एक पर्व चालू होता है जो विश्व का सबसे बड़ा त्योहार होता है बस्तर दशहरा। तो बस्तर दशहरा पे हम अन्य वीडियो लेकर आएंगे और काकतीय वंश का जो दूसरा पार्ट है वो बस कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद।